हम देखते हैं गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की इन्फिनिटी फॉर्म में पहुंच गया था, क्योंकि जानोसामा ने वेजिटा और गोहान ट्रंक्स सबको मार दिया था और ये सब कुछ गोकू के सामने जानोसामा ने किया था। गोकू की इस पावर की वजह से पूरा मल्टीवर्स तबाह हो जाता है और हम देखते हैं गोकू की पावर का असर कम होने के बाद जानोसामा और ग्रैंड पिस्ट गोकू के सामने आते हैं। ग्रैंड पिस्ट गोकू को देखकर बिल्कुल चौंक जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा होता है कि एक मोर्टल इस पावर को हासिल कर सकता है, जो किसी भी मोर्टल के लिए नामुमकिन था। जानोसामा को भी यकीन नहीं होता कि गोकू इस पावर तक कैसे पहुंच सकता है। गोकू ग्रैंड पिस्ट जानोसामा को देखकर कहते हैं, देखो तुमने ये क्या किया। मैं इस पावर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था और तुम्हारी वजह से ये पूरा मल्टीवर्स बर्बाद हो चुका है। अब तुम किस चीज के ओमनी किंग बनोगे, यहाँ कुछ भी नहीं बचा। ग्रैंड पिस्ट कहते हैं, मोर्टल अपनी जबान संभाल कर बात करो, ये सब तुमने किया है। भले ही तुम इस ताकत तक पहुंच गए हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है तुम इस पावर को संभाल लोगे? गोकू कहता है, वो तो तुम्हें जल्द पता चल जाएगा। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तुम सबका नामो निशान मिटा दूंगा और उसके बाद मैं खुद का मल्टीवर्स बनाऊंगा। ग्रैंड पिस्ट कहते हैं, तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें लगता है तुम खुद का मल्टीवर्स क्रिएट कर सकते हो? इसके बाद जानोसामा अपने गार्ड से कहते हैं, जाओ उस मोर्टल को खत्म कर दो, वो बहुत बकवास कर रहा है। जानोसामा की बात सुनकर दोनों गार्ड अपनी फुल पावर से गोकू पर हमला कर देते हैं, जिससे गोकू के पास बहुत बड़ा धमाका होता है। सबको लगता है गोकू मारा गया। तभी गोकू अचानक से उन गार्ड के पास आ जाता है, उन्हें एक पंच करता है, जिससे वहाँ पे काफी बड़ा धमाका होता है और जानू के गार्ड मारे जाते हैं। जानोसामा ये देखकर चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या उसने एक ही हमले में दोनों को मार दिया? ये देखकर ग्रैंड पिस्ट अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाते हैं। जानोसामा कहते हैं, इस बार मैं इससे लड़ूंगा। ग्रैंड पिस्ट तुम साइड हो जाओ। ग्रैंड पिस्ट कहते हैं, जानोसामा ये आप क्या कह रहे हैं? आप सच में इस मोर्टल से फाइट करेंगे? मैं आपको इससे फाइट नहीं करने दूंगा, पहले मैं इससे लड़ूंगा। जानोसामा कहते हैं, क्या तुम मेरी बात को टाल रहे हो? ग्रैंड पिस्ट कहते हैं, लेकिन जानोसामा। जानो कहता है, मैंने तुमसे जो कहा है वो करो, मेरे रास्ते से हट जाओ। दूसरा जानो कहता है, क्या तुम सच में इससे लड़ने वाले हो? क्यों ना हम आपस में फ्यूज कर ले, उसके बाद इस मोर्टल से फाइट करेंगे, काफी मजा आएगा। तब इस टाइमलाइन का जानो कहता है, पहले मैं इसकी पावर देखना चाहता हूँ, उसके बाद हम फ्यूज करेंगे। और हम देखते हैं इसके बाद जानोसामा अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाते हैं और गोकू के सामने चले जाते हैं और गोकू से कहते हैं, मैं जानता हूँ तुमने वेजिटा पर अपना हमला क्यों नहीं किया। गोकू कहता है, मैं उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन तुमने उसे मार दिया और अब मैं तुम्हें मार दूंगा। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं, इसलिए मैंने इस पावर का इस्तेमाल किया। जानोसामा कहते हैं, तुम नहीं जानते मोर्टल, इस पावर की वजह से कितना नुकसान हुआ है, पूरा मल्टीवर्स तबाह हो चुका है। इसके लिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये कहने के बाद जानोसामा गोकू पर हमला कर देते हैं। हम देखते हैं जानोसामा के अटैक की वजह से फिर से मल्टीवर्स में हलचल मचने लगती है। जानोसामा लगातार गोकू पर बहुत सारे हमले कर देते हैं, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। इसके बाद जानोसामा अपना मैन मूव तैयार करते हैं और गोकू पर कर देते हैं, जिससे मल्टीवर्स में जो कुछ बचा हुआ था वो भी तबाह होने लगता है। और हम देखते हैं उस हमले से गोकू की हालत काफी खराब हो जाती है। जानोसामा ये देखकर कहते, क्या हुआ मोर्टल, मैंने जितना सोचा था तुम तो उससे भी कमजोर निकले। मुझे लगा था कि मुझे दूसरे टाइमलाइन वाले जानो से फ्यूज करना पड़ेगा, लेकिन वो नौबत ही नहीं आई। दूसरा टाइमलाइन वाला जानो ये देखकर कहता, वाह क्या बात है, तुम तो सच में कमाल हो, तुमने उसे हरा दिया। ग्रैंड पिस्ट भी ये देखकर कहते, क्या सच में जानोसामा ने उस मोर्टल को हरा दिया? इसके बाद हम गोकू को देखते हैं, वो उड़ता है और हंसता है। जानोसामा ये देखकर कहते, क्या तुम अभी तक जिंदा हो? मुझे लगा तुम मर गए। गोकू कहता, वेजिटा को भी ऐसा ही लगा होगा जब तुमने उसे झूठी तसल्ली दी थी कि तुम सब कुछ ठीक कर दोगे और गोहान ट्रंक्स को छोड़ दोगे, तो मैंने भी यही सोचा क्यों ना मैं भी तुम्हें एक झूठी तसल्ली दूं। और अब अपने जरा चेहरे को देखो, उसका रंग कैसे उड़ गया है। इसके बाद गोकू अचानक से जानोसामा के पास आता है, उसे बहुत बुरी तरीके से जकड़ लेता है, जिससे जानोसामा की हालत काफी खराब हो जाती है। जानोसामा अपनी पूरी ताकत से गोकू की पकड़ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते और काफी बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। गोकू कहता है, क्या हुआ, तुम कुछ नहीं कर पा रहे, तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है, मैं तुम्हारे इस दर्द को अभी खत्म कर दूंगा, तुम्हें मार कर। ग्रैंड पिस्ट ये देखकर गोकू पर हमला करने की कोशिश करते हैं और तभी गोकू ये देख लेता है और कहता है, ऐसा करने की गलती भी मत करना, वरना मैं इसे यहीं पर मार दूंगा। ग्रैंड पिस्ट कहते हैं, क्या ये इतना ज्यादा तेज कैसे है, इसने मुझे कैसे देखा? इसके बाद गोकू जानोसामा को बहुत दूर फेंक देता है और एक की ब्लास्ट अटैक करता है, जिससे जानोसामा की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है।
इसके बाद गोकू सुपर ड्रैगन बॉल ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। उसे याद आता है कि उसकी पावर की वजह से शायद वो भी तबाह हो गए हैं। ये जानने के बाद गोकू और भी ज्यादा पागल हो जाता है और वो सब कुछ तबाह करने लगता है। और तभी दूसरा टाइमलाइन का जैनो इस टाइमलाइन के जैनो के पास जाता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो? हम देखते हैं जैनो सामा अपने आप को हील कर लेते हैं और कहते हैं, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद दूसरी टाइमलाइन का जैनो कहता है, हमें फ्यूज करना होगा, वो सब कुछ तबाह कर रहा है, वो मोटल पागल हो चुका है। ये सुनकर इस टाइमलाइन का जैनो कहता है, अगर हमने ऐसा किया तो जो कुछ बचा है वो भी तबाह हो जाएगा। दूसरे टाइमलाइन का जैनो कहता है, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो सब कुछ ऐसे भी तबाह कर देगा और हमें भी मार देगा। इसके बाद हम ग्रैंड बीस्ट को देखते हैं। वो भी जैनो सामा के पास आते हैं और कहते हैं, जैनो सामा क्या आप ठीक हैं? वो मोटल बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है और उसने इस ताकत पर काबू भी पा लिया है, लेकिन उसने इतना जल्दी ये सब कैसे किया? जैनो सामा कहते हैं, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो ग्रैंड बीस्ट, हमें किसी भी हाल में से रोकना ही होगा। ये कहने के बाद जैनो सामा दूसरी टाइमलाइन वाले जैनो सामा के साथ फ्यूज कर लेते हैं, जिससे बहुत ज्यादा पावर रिलीज होने लगती है। गोकू ये देखकर कहता है, अब ये क्या हो रहा है? ये कहने के बाद गोकू दोबारा जैनो सामा पे अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन ग्रैंड बीस्ट बीच में आकर गोकू को रोक लेते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें इस बार ऐसा नहीं करने दूंगा, और अपनी पूरी ताकत से गोकू पर हमला करते हैं। लेकिन उस अटैक से गोकू को कुछ भी नहीं होता। गोकू कहता है, शायद ये अटैक तुमने मुझ पर पहले किया होता तो मैं मर जाता, लेकिन अब इन सब का कोई फायदा नहीं है, इससे मुझे कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद गोकू ग्रैंड बीस्ट को एक पंच करता है, जिससे ग्रैंड बीस्ट बहुत दूर जाकर गिरता है। इसके बाद गोकू जैनो सामा पे दोबारा अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन ग्रैंड बीस्ट अचानक से दोबारा गोकू के सामने आ जाते हैं और गोकू पर दोबारा हमला करते हैं, लेकिन गोकू को उन हमले से कुछ भी नहीं होता। गोकू कहता, तुम बहुत जिद्दी हो, मैंने तुमसे कहा ना मुझे इन सब से कुछ नहीं होगा, क्या तुम्हें मरने की बहुत जल्दी है? मैं तो भूल ही गया, तुम ही हमें यहाँ पर लाए थे और इन सब में तुम्हारा ही हाथ है। ये कहने के बाद गोकू एक पावरफुल अटैक ग्रैंड बीस्ट पे करता है, जिससे ग्रैंड बीस्ट की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। इसके बाद गोकू ग्रैंड बीस्ट को मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी उसे एक बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी महसूस होती है, पर गोकू उस पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो जानता है कोई अब कितना भी पावरफुल क्यों ना हो जाए, उसके सामने अब कोई नहीं टिक पाएगा। और वो जैसे ही ग्रैंड बीस्ट को मारने वाला होता है कि अचानक से गोकू के सामने कोई आ जाता है, और वो कोई और नहीं जैनो सामा ही थे। उसने गोकू को रोक लिया था, ग्रैंड बीस्ट को बचा लिया था। और इसके बाद जैनो सामा गोकू पर एक अटैक करते हैं, जिससे गोकू बहुत दूर जाकर गिरता है। इसके बाद गोकू कहता है, तुम दोनों बोने आपस में फ्यूज होकर तो काफी ताकतवर हो गए, मुझे लगा नहीं था तुम्हारी पावर इतनी ज्यादा बढ़ सकती है, पर अफसोस जिस तरह तुमने मेरे बेटे गोहान और ट्रंक्स को मारा था, मैं भी तुम्हें वैसे ही मारूंगा, क्योंकि तुम भी आपस में फ्यूज हो चुके हो। इसके बाद हम जैनो सामा को देखते हैं, जो बिल्कुल अलग हो गए थे और अब उनकी पावर की कोई भी लिमिट नहीं थी। जैनो सामा कहते हैं, क्या तुम्हें सच में ऐसा लग रहा है गोकू? गोकू कहता, मैं तुम्हारा नाम और निशान मिटा दूंगा इस मल्टीवर्स से, कोई भी गॉड इस मल्टीवर्स में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, और इसके बाद पूरे मल्टीवर्स का ओमनी किंग मैं बनूंगा और ये मेरे हिसाब से चलेगा।